हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हम टेक्स्ट फाइल पर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा टॉपिक और बताया था जो कि था आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर फाइल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप पहले मेरी लास्ट वीडियोस देखें, देन इस वीडियो से कंटिन्यू करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाइनरी फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल में कैसे हम डेटा लिखते हैं, राइट करते हैं, कैसे बाइनरी फाइल से डेटा हम रीड करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि बाइनरी फाइल पर अप्लाई करने के लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं। बाइनरी फाइल स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करना चाहूंगी जो कि है हमारा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है, आइए देखते हैं। द एब्सोल्यूट पाथ्स आर फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द डायरेक्टरी व्हेन द पाथ इज रिलेटेड टू रूट डायरेक्टरी इज एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो कि टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द डायरेक्टरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये है कि जो रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी जो होती है वो आपकी कोई भी ड्राइव हो सकती है, DEF किसी भी नाम से। मतलब कोई पाथ जो कि आपके रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है, और जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है वो होता है रिलेटिव पाथ। मैं इसे आपको एक बार एक प्रोग्राम से बताती हूँ कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है। मैं यहाँ पर एक फाइल ओपन करती हूँ जो पहले से बनी हुई है, मैंने बना रखी है। डी में ABC ओपन किया, यहाँ मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें फाइल में से डेटा रीड कर रही हूँ। आप देखिए माई फाइल डॉट इक्वल्स टू ओपन। ओपन में जब भी हम पाथ देते हैं, ये मैंने टेक्स्ट फाइल जब स्टार्टिंग में रीड करना बताया था तब समझाया था कि जब हम डायरेक्टली फाइल का नेम देते हैं तो उस फाइल को सबसे पहले करंट डायरेक्टरी में सर्च किया जाता है। मतलब ये है उस जगह पे पहले इस फाइल को सर्च किया जाएगा जहां पर आपका प्रोग्राम सेव है। हमारा प्रोग्राम कहाँ पर सेव है, डी में डायरेक्ट सेव था। आप देखिए क्या डी में कहीं hello.txt नाम से फाइल है? नहीं है, कोई भी फाइल इस नाम से नहीं है, सिर्फ हमारी पाइथन की फाइल है ABC। तो सॉरी xyz.txt, इसका फाइल का नाम चेंज कर देते हैं हम hello.txt। ठीक है, इस नाम से कोई फाइल नहीं है। अगर इस केस में अभी आप इसे सेव करेंगे और रन करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इस नाम से कोई फाइल वहां अवेलेबल ही नहीं है। आपको इस फाइल का पाथ देना होगा। ठीक है, आप देखिए ये जो फाइल है ये कहाँ पर है, मैं बताती हूँ आपको। प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। मतलब ABC वाली जो फाइल है आपकी वो यहाँ है, लेकिन उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है जिसके अंदर आपकी फाइल है। तो आप उसे मेंशन करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब दो तरह से हम पाथ दे सकते हैं। पहला तरीका है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ जो होता है वो रूट डायरेक्टरी से दिया जाता है। रूट डायरेक्टरी आपकी कौन सी है? डी है। डी के अंदर किस नाम से आपका था फोल्डर? प्रोग्राम्स, देन hello.txt। इस फाइल का जो ये पाथ हमने दिया है, कहाँ से दिया है? रूट डायरेक्टरी से दिया है। और इस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आपकी पाइथन की फाइल भी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने कंप्लीट पाथ दिया है। तो ये हो गया कौन सा पाथ? एब्सोल्यूट पाथ। आप इसे सेव करिए और इसे रन करिए, अब वो फाइल उसे मिल जाएगी, डेटा रीड होके आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ में वो पाथ उसकी रूट डायरेक्टरी से मेंशन किया जाएगा, चाहे उस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही आपकी फाइल अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है, अब रिलेटिव पाथ। आप देखिए जो आपकी फाइल है ये किस में है? डी में है यहाँ पर, और यहाँ से ही इसी के साथ में एक प्रोग्राम्स फोल्डर है और प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर आपकी टेक्स्ट फाइल है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसका जो पाथ दें वो रूट डायरेक्टरी से ही दें। ABC के पास में आपका फोल्डर है तो आप डायरेक्टली करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर है उस फोल्डर का नेम एंड देन फाइल का नेम दे सकते हैं। जैसे करंट डायरेक्टरी में आपका फोल्डर था प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स फोल्डर का नाम एंड hello.txt हमने यहाँ फाइल दे दी। आप इसे सेव करिए और आप इसे रन करिए, देखिए अभी भी प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। ये होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ सर्च किया जाता है करंट डायरेक्टरी से, और जो एब्सोल्यूट पाथ होता है उसे सर्च किया जाता है रूट डायरेक्टरी से। ठीक है, रूट डायरेक्टरी आपकी DEC
कोई सी भी हो सकती है, उससे फुल्ली क्वालिफाइड नेम भी आप कह सकते हैं किसी भी फाइल का। वो कंप्लीट पाथ होता है और वो कहीं पर भी चल जाएगा, आपकी फाइल किसी भी ड्राइव में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ दिया है तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन रिलेटिव पाथ आप वहीं से दे सकते हैं जहां आपकी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, जिस फोल्डर में है, करंट डायरेक्टरी में, उस करंट डायरेक्टरी से जो पाथ अगर आप देते हैं तो वो रिलेटिव पाथ होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मुझे आपको बताना था। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ का जो टॉपिक है ये एक जनरल टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि पाइथन में ही अप्लाई हो, इसे हर फील्ड में देखा जाता है। आप चाहे HTML के केस में, वेब एड्रेस के केस में, किसी भी केस में आप इसको टॉपिक को देखिए, यही मीनिंग वहां पर निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल। टू ओपन अ बाइनरी फाइल वी हैव टू यूज ओपन फंक्शन। बाइनरी फाइल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल क्या होती है। बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जहां पर डेटा उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है जिस फॉर्मेट में वो मेमोरी में होता है। मतलब यहाँ पर फाइल का कन्वर्जन, टेक्स्ट का कन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इसलिए बाइनरी फाइल फास्ट होती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। कोई भी ऑपरेशन आप बाइनरी फाइल में करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में फास्ट होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल, ये दोनों ऑपरेशंस बाइनरी फाइल पे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे टेक्स्ट फाइल पर होते थे। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, सिमिलरली बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। टेक्स्ट फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का यूज होता था, सिमिलरली बाइनरी फाइल को क्लोज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए जो सिंटेक्स है, फाइल हैंडल, किसी भी नाम से आप फाइल का ऑब्जेक्ट बनाइए, इक्वल्स टू ओपन फाइल का नेम। अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो फाइल का नेम होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन .txt नहीं होगा। .txt टेक्स्ट फाइल के लिए दिया जाता था, आप बाइनरी फाइल में .dat दे सकते हैं, ये डेटा फाइल होती है चूंकि, तो .dat एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। और इसके अलावा हम एक मॉड्यूल का यूज यहाँ पर करेंगे, पिकल मॉड्यूल का, तो उसके लिए हम यहाँ पर .pk या .pickle PICKLE भी दे सकते हैं, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। उसके बाद में मोड दिया जाता है। बाइनरी फाइल के लिए मोड देना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि ये बाइनरी फाइल है। अगर आपको उस फाइल को रीड मोड में ओपन करना है तो आप R के साथ में B लिखेंगे, राइट मोड में करना है तो W के साथ में B लिखेंगे। आप अपनी फाइल एक्सेस मोड्स की टेबल पूरी देखिएगा, उसमें जो B रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाइनरी फाइल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन फाइल को क्लोज करने का सिंपल तरीका, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, जो फाइल हैंडल का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो ऑब्जेक्ट का नाम .close। क्लोज फाइल को करना यहाँ भी कंपलसरी नहीं है बट रिकमेंडेशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फाइल की लिंकिंग को रिमूव करने के लिए, लिंकिंग को तोड़ने के लिए हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए। एक नोट है, वी नो दैट द मेथड्स प्रोवाइडेड इन पाइथन फॉर राइटिंग रीडिंग अ फाइल वर्क्स विद स्ट्रिंग पैरामीटर्स। हमें ये बात पता है कि जो भी डेटा राइट और रीड होता है वो स्ट्रिंग पैरामीटर के ऊपर काम करता है, जो भी स्ट्रिंग की चीजें होती हैं उसके ऊपर काम करता है। सो व्हेन वी वांट टू वर्क ऑन बाइनरी फाइल, अगर आप बाइनरी फाइल पे काम करना चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेटा एट द टाइम ऑफ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप बाइनरी फाइल के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल में डेटा किस मोड में स्टोर होता है, जिस फॉर्मेट में आपने मेमोरी में रखा, मेमोरी में बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो जो भी स्ट्रिंग के पैरामीटर्स होंगे, जो भी आप डेटा रीड करते हो, राइट करते हो पाइथन में, वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। प्रिंट भी स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, इनपुट भी स्ट्रिंग को इनपुट लेता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले उसका कन्वर्जन करना होगा, उस डेटा का कन्वर्जन करना होगा, तभी उसे आप बाइनरी फाइल के अंदर लिख सकते हैं या बाइनरी फाइल से उसको पढ़ सकते हैं। फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट वी विल यूज पिकल मॉड्यूल। अब ये काम करने के लिए, कन्वर्जन का काम करने के लिए हमें बहुत कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ता था। उस जो भी आपने डेटा लिया है, डेटा इनपुट करवाया है, उसकी एनकोडिंग करनी पड़ती थी, देन हम उसे फाइल में लिख पाते थे। देन फाइल में से डेटा रीड करना है तो उस फाइल की फिर डिकोडिंग करनी पड़ती थी, देन हम उसे पढ़ पाते थे।
तो अब इतनी लंबी प्रोसेस ना करना पड़े हमें, इसके लिए पाइथन ने हमें बहुत यूजफुल टूल प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से सिंपल से हम दो फंक्शंस यूज करेंगे और ये काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब हमें एनकोडिंग डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ फंक्शंस को कॉल करते हैं। वो फंक्शन यूज करने के लिए हमें किस मॉड्यूल का यूज करना है? पिकल मॉड्यूल का। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि पाइथन में हम जो भी डेटा लेते हैं, इनपुट लेते हैं या राइट करते हैं, वो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और बाइनरी फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, तो आपको स्ट्रिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कन्वर्जन हमें ना करना पड़े, उसके लिए हम किस मॉड्यूल का यूज करते हैं? पिकल मॉड्यूल का। देखते हैं पिकल मॉड्यूल क्या होता है। Python pickle module is used for serializing and deserializing Python object structures. Python pickle module क्या करता है? जो भी डेटा है उसका सीरियलाइजिंग और डीसीरियलाइजिंग करता है। मतलब ये है, आप ये कह सकते हो उसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग करता है, उसका कन्वर्जन करता है पिकल मॉड्यूल। द प्रोसेस टू कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट, किसी भी काइंड का जो पाइथन ऑब्जेक्ट है, आपका लिस्ट, डिक्शनरी एटसेट्रा, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? जीरोस एंड वंस में। इट इज कॉल्ड पिकलिंग। इसी को कहा जाता है सीरियलाइजेशन, इसी को कहा जाता है फ्लैटनिंग, और इसी को कहा जाता है मार्शलिंग। समझ में आ रहा होगा? पिकल मॉड्यूल का मेन काम ही होता है कन्वर्जन का, जो कि स्ट्रिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि हम बाइनरी फाइल को एक्सेस कर सके पाइथन में इजीली। ठीक है। So for storing data in binary format, we will use pickle module. ठीक। First we need to import the module. It provides two main methods for the purpose dump and load. सबसे पहले बाकी मॉड्यूल्स की तरह आपको इस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन इस मॉड्यूल के दो मेथड्स हैं, डंप एंड लोड। इन दोनों मेथड्स को यूज करके हम बाइनरी फाइल्स के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं डंप एंड लोड फंक्शंस क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है बाइनरी फाइल का डंप फंक्शन। बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम डंप फंक्शन का यूज करते हैं। पिकल डॉट डंप पिकल मॉड्यूल का ये फंक्शन है, is used to write the object in file which is opened in binary access mode. उस फाइल में डेटा राइट करेगा जो कि बाइनरी एक्सेस मोड में ओपन होगी। इसका सिंटेक्स होता है पिकल डॉट डंप, ऑब्जेक्ट जो भी आपको राइट करना है वो, और फिर फाइल का ऑब्जेक्ट, मतलब जिस फाइल में आपको डेटा राइट करना है उस फाइल का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ देना होगा। देन एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, जैसे एक लिस्ट को वो राइट कर रहा है, तो एक लिस्ट बनाई L जिसमें कुछ वैल्यूज दी हैं। देन पिकल डॉट डंप से आप उसे राइट कर सकते हैं। इस चीज को मैं करके दिखाती हूँ। एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कन्वर्टेबल वैल्यूज होती हैं, जैसे लिस्ट में आप इंटीजर्स देते हो, करेक्टर्स देते हो, तो इंटीजर है, करेक्टर्स हैं, ये चीज जो होती है कन्वर्टेबल होती है। इनको इजीली बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनका कन्वर्जन डंप नहीं करता। वो उस केस में क्या करता है, जो स्ट्रिंग्स होती है उन्हें एज इट इज फाइल में राइट कर देता है। मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फाइल का जो डेटा होता है वो रीडेबल नहीं होता, मतलब नॉन रीडेबल होता है, उसे हम पढ़ नहीं सकते। तो अगर आपने कोई इंटीजर की वैल्यू लिखी है, सिंपल कोई करेक्टर्स लिखे हैं, तो वो एनकोड हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे आप रीड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करवाकर उसे बाइनरी फाइल में लिखा है, तो वो फाइल इजीली रीड की जा सकती है। मतलब स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ डेटा है उसे आप रीड कर पाएंगे, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होता। जनरली जो बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है वो न्यूमेरिकल डेटा ही होता है, तो बाकी जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह होते हैं, वो तो टेक्स्ट फाइल में ही स्टोर होती है। तो अब इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि डंप से हम कैसा डेटा स्टोर करेंगे। हम फाइल ओपन करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किस मॉड्यूल को? पिकल मॉड्यूल को। देन फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल हैंडल, फाइल ओपन करेंगे। अब चूंकि हम फाइल में डेटा लिख रहे हैं, अभी फिलहाल में कोई फाइल हमने बना नहीं रखी है, हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी फाइल पे हमने अभी तक कोई ऑपरेशन किया ही नहीं है। तो अब हम एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे हमने फाइल बनाई है
बाइनरी फाइल डॉट। अब डॉट के साथ में यहाँ पर आप DAT एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, क्योंकि जनरली सभी लैंग्वेजेस में बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए .DAT एक्सटेंशन दिया जाता है, क्योंकि डेटा फाइल होती है। आप .DAT दे सकते हैं, आप .pk दे सकते हैं, .pickle दे सकते हैं। आप कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर फाइल के साथ में दे सकते हैं। मैं DAT के हैबिचुअल हूँ DAT के लिए, इसलिए मैं जनरली .DAT देती हूँ। तो बाइनरी फाइल .DAT ये फाइल हम क्रिएट करेंगे और फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, WB मोड में, क्योंकि फाइल में हमें डेटा राइट करना, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो हमने मोड जो दिया है वो B दिया है। ठीक है, अब ये फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी राइट मोड में, चूंकि ओपन हुई है तो ये कहाँ क्रिएट होगी, जहां भी हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे। इसके बाद में हमें इस फाइल के अंदर डेटा लिखना है। अज्यूम करिए हमने एक लिस्ट यहाँ पर बनाई है, किसी भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, नंबर की लिस्ट बना सकते हैं, आप किसी भी तरह की लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर की कर सकते हैं। अब हमें इस लिस्ट को फाइल के अंदर लिखना है, तो अब इस लिस्ट को फाइल के अंदर लिखने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डंप फंक्शन। और डंप फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो होता है पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट, जिसे आपको राइट करना है। वो ऑब्जेक्ट है आपका लिस्ट L, कॉमा फाइल का ऑब्जेक्ट। फाइल का ऑब्जेक्ट क्या है, माय फाइल। देन हम फाइल को क्लोज कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। इसे मैं वहीं पर D में प्रोग्राम्स में जाके सेव करूंगी। यहां आकर हम इस फाइल को सेव कर देंगे किसी भी नाम से, जैसे मैंने abc.py नाम से ही इसे सेव कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ प्रोग्राम्स में आए, प्रोग्राम्स में abc.py नाम से वो फाइल सेव हो गई। ठीक है, और आप देखिए एक बाइनरी फाइल भी क्रिएट हो गई। ठीक, अब आप इस बाइनरी फाइल को डायरेक्टली अगर ओपन करेंगे तो आप देखिए ये जो डेटा है वो रीडेबल नहीं है। कोई भी अगर उस फाइल को ओपन करता है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कन्वर्जन हो जाता है, ये इनकोडिंग हो गई उसकी, अब ये नॉन रीडेबल हो गई। अब आपको इस फाइल को रीड करना है। ये तो मेथड हुआ बाइनरी फाइल क्रिएट करने का। बाइनरी फाइल हमने बना दी, उसमें डेटा राइट कर दिया। आप ऐसे जितना चाहें उतना डेटा राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट और बनाई L1, इसमें कुछ और डेटा लिखा। यहाँ पर मैंने ये कैरेक्टर की लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है, अब इसे भी मुझे अगर फाइल में लिखना है तो मुझे दोबारा से डंप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मुझे डंप फंक्शन उतनी बार कॉल करना पड़ेगा जितनी बार आपको फाइल में डेटा लिखना है। इसे सेव किया और रन कर दिया। जैसे ही आप इसे रन करेंगे फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी। आप देखिए ये फाइल आपकी बनी बनाई है, उसी में ओवरराइटिंग हो गई होगी, क्योंकि हमने WB मोड में ओपन किया हुआ है इसे। आप AB मोड में भी ओपन कर सकते हैं अगर आप उसी में आगे डेटा ऐड करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये देखिए डेटा नॉन रीडेबल है। इस तरह से हम बाइनरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किसका यूज करके, डंप फंक्शन का यूज करके। अब मैं आपको अभी हमने फाइल बना ली, फाइल के अंदर डेटा लिख लिया, लेकिन अब मुझे उस डेटा को पढ़ना है। तो अब उसे पढ़ने के लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे, तो उसे पढ़ने के लिए भी आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि है लोड फंक्शन। ठीक है, बाइनरी फाइल में हम डायरेक्टली डेटा ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, हमें इन फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एनकोडिंग डिकोडिंग होती है। लोड फंक्शन का यूज होता है फाइल में से डेटा रीड करने के लिए। इसका जो सिंटेक्स होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, किसी भी नाम से आप वेरिएबल बना लीजिए, देन पिकल डॉट लोड और फाइल ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नेम पास कर दीजिए, तो फाइल में से डेटा रीड होगा, देन ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। और आपको यहाँ एक नोट ध्यान रखना है, आपको लोड फंक्शन को उतनी बार कॉल करना है जितनी बार आपने डंप फंक्शन को कॉल किया है। मतलब आपने जितनी बार डेटा लिखा है, जैसे हमने इस फाइल के अंदर कितनी बार लिखा था, 2 बार, तो आपको 2 बार ही डेटा लोड करना पड़ेगा। मतलब एक डंप के लिए एक लोड यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं इसी में चेंजेस करके दिखाती हूँ। हमने डेटा तो राइट कर दिया, अब हमें रीड करना है डेटा। तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बाइनरी फाइल डॉट DAT ओपन किया, अब इसे हम रीड मोड में ओपन करेंगे, तो मैंने RB कर दिया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसी भी नाम से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
obj, देन माई फाइल पिकल डॉट लोड, और किस में से लोड करना है, माई फाइल में से। अब आप देखिए इसे सेव किया, आप लोड क्या करेगा, फाइल में से एक बार जो डंप किया होगा पूरा डेटा रीड करेगा और ओबीजे को दे देगा, और आप यहाँ पर प्रिंट करके उस ओबीजे को प्रिंट कर सकते हैं। आप इसे सेव करिए और इसे रन करिए। आप देखिए जो पहली बार में आपने डेटा वहां पर राइट किया था वही डेटा रीड हुआ और आपके सामने आके प्रिंट हो गया। पहली बार में हमने एक लिस्ट की थी नंबर की, तो सिर्फ वही हो गई। अब आप जो दोबारा आपने डेटा राइट किया था, आप उसे भी अगर इसके साथ में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से लोड करना पड़ेगा डेटा को। दोबारा से लोड करने के लिए हमें दोबारा से लोड फंक्शन वहां पर लगाना पड़ेगा। आपने दोबारा से लोड किया, देन अब आप यहाँ पर प्रिंट obj1 करिए, इसे सेव किया और इसे रन किया। आप देखिए अब दोनों डेटा आपके सामने प्रिंट हो। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, जितनी बार आप डंप फंक्शन कॉल करेंगे उतनी ही बार आपको लोड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कुछ नहीं होता, यहाँ पर बाइट बाय बाइट कुछ नहीं होता, यहाँ एक कंप्लीटली पूरा ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर लिस्ट डिक्शनरी इनके लिए एक ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट फाइल में लिखा जाता है और एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट फाइल से रीड किया जाता है। तो यहाँ उस पर्टिकुलर डेटा को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो अब एक डंप ने एक ऑब्जेक्ट लिख दिया तो एक लोड ने एक ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया। ऐसे आप जितने ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे उतनी आपको डंप और लोड फंक्शंस का यूज करना होगा। तो ये तरीका होता है। बाइनरी फाइल का जनरली यूज न्यूमेरिकल डेटा पे ही आपको करना चाहिए, क्योंकि वहां पर एनकोडिंग हो जाती है। अगर आप कोई स्ट्रिंग का डेटा लिखते हैं तो वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा, वो डेटा एज इट इज फाइल में जाकर लिख जाता है, कोई भी उस फाइल को ओपन करके पढ़ सकता है। और सीधी सी बात है, अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखना है देन वी कैन यूज टेक्स्ट फाइल, देन हम बाइनरी फाइल का यूज क्यों करें, ठीक है। तो ये हुआ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में कैसे डेटा हमें लिखना है, कैसे हमें डेटा उसमें से पढ़ना है। अब बाइनरी फाइल के लिए भी आप प्रोग्राम्स बनाइए। कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो मैं आपको बनाकर सेंड करूंगी, उन प्रोग्राम्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देन मैं अगले इंस्ट्रक्शंस तक आपको एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी होगी, एक रजिस्टर बनाना होगा। वो कैसे बनाना है, उसमें प्रोग्राम्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो मैं प्रोग्राम्स आपको भेजूंगी वो यही होंगे: हाउ टू क्रिएट फाइल इन टेक्स्ट फाइल इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट बाइनरी फाइल इन पाइथन, कैसे आपको डेटा रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे हम डेटा अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इन्हीं के प्रोग्राम्स होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे, और उसमें आप अपना दिमाग लगाकर, लॉजिक लगाकर चीजों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट बाइनरी फाइल का टॉपिक आपका। अब ये जो चैप्टर आपका है फाइल हैंडलिंग, इसमें मेनली 3 थे। पहला था टेक्स्ट फाइल, उसके सारे ऑपरेशंस हम देख चुके हैं। सेकंड था आपका बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल्स के भी हम ऑपरेशंस देख चुके हैं। जनरली यही ऑपरेशंस होते हैं। और एक बात बता दूं, बाइनरी फाइल का जो टॉपिक है ये इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है, इससे पहले ये सिलेबस में नहीं था। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नेट वगैरह पर भी, पुराने पेपर्स में भी नहीं मिलेंगे। बट मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली इन्हीं फंक्शंस से रिलेटेड होंगे, तो घबराने की बात नहीं है। बस अपना लॉजिक और अपना बेस क्लियर रखिएगा। कोई डाउट होता है तो उसे टाइम टू टाइम क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर में, CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, जो कि एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल क्रिएट करेंगे। टेबुलर फॉर्मेट में होगी वो, जैसे एक्सेल शीट में हम डेटा को स्टोर करते हैं उस फॉर्मेट में होगी। तो उस टॉपिक को मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसके प्रोग्राम्स बनाइए। वैसे 1-2 दिन में मैं आपको सारे प्रोग्राम्स बनाकर खुद सेंड करूंगी, बट आप भी ट्राई करिए। बाइनरी फाइल बनाई होगी, टेक्स्ट फाइल बनाई होगी। अब ये डेटा फाइल के अंदर है तो उस फाइल में हम अपडेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम नया डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खुद से एक बार करके देखिए।
अदरवाइज इन सब के प्रोग्राम्स मैं आपको सेंड करूंगी, तो उन्हें समझकर फिर अपने और नए लॉजिक्स डेवलप करिएगा, खुद अपने नए प्रोग्राम्स बनाइएगा। और कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।